खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो ओल्ड टेस्टामेंट शुरू किया, पहले हमने बाइबल का तारुफ किया, फिर हमने ओल्ड टेस्टामेंट के ताल्लुक से पहली 5 किताबों के बारे में सीखा और फिर पैदाइश में से होते हुए हम पहली 5 आयतों में आए। ज़रूर आप उन पहली 3 वीडियोस को अगर नहीं आपने देखी तो उनको देख सकते हैं और हम उससे आगे बढ़ते हैं। जब हम पहली 5 आयतों को देख चुके हैं कि पहले दिन खुदा ने और रोशनी को बनाया और उससे पहले खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और फिर तख्लीकात होना शुरू हुई। और पहले दिन 5वें तक जब हमने पढ़ा कि पहला दिन हुआ, फिर शाम हुई और फिर रात सारी गुजरी, सो पहला दिन मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे और तीसरे दिन के बारे में सीखेंगे। तो जब हम 6ठी आयत को देखते हैं तो लिखा है, और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। पानी 2 किस्म के हैं, एक नीचे का पानी है और वो सारा जमीन के ऊपर पानी ही पानी था। एक ऊपर का पानी है जो हम कहते हैं कि आसमान पर बादल है। पहले इस तरह नहीं था। पहले ये समुंदर से पहले जब समुंदर और दरिया अलग किए, पूरी जमीन पर पानी पानी था और ऊपर और नीचे के पानी में कोई जुदाई नहीं थी। वो कुछ अलग किस्म का सिस्टम खुदा का था। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। खुदा ने फिजा को बनाया, फिजा के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा कर दिया। और जब हम 8वीं देखते हैं तो लिखा है, और खुदा ने फिजा को आसमान कहा और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। पूरा दिन गुजर गया, फिर शाम हो गई, फिर पूरी रात गुजरी। तो इस तरह 24 घंटे का पूरा एक जो सिस्टम है वो गुजर गया। और इस 24 घंटे के अंदर खुदा ने क्या काम किया? खुदा ने नीचे के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया और फजा बनाई और उस फजा को खुदा ने आसमान कहा। ये जो फजा है, ये जो हम हद्दे निगाह देखते हैं, जहां तक हमारी निगाह पहुंचती है, इसको हम फिजा भी कहते हैं। और इसको हम बाइबल की टर्मिनोलॉजी में जब 3 आसमान हैं तो इसको पहला आसमान भी हम बोलते हैं। वो इस तरह कि जब हम कहते हैं कि आसमान पर बादल आ गए हैं, तो वो हद्दे निगाह की बात है, जहां तक हमारी देखने की जो ताकत पहुंच रही है। अगर आप कभी आपने जहाज में सफर किया हो, जैसे मुझे एक दफा जहाज में सफर करने का मौका मिला, तो हम जब जहाज ऊपर जाता है तो वो बादलों को चीरता हुआ उससे ऊपर चला जाता है। और वैसे भी जब जहाज उड़ रहा होता है, वो बादलों से नीचे ही क्यों नजर ना आए, हम कहते हैं वो आसमान पर चल रहा है। हद्दे निगाह तक जहां हम पहुंचते हैं, उसका मतलब है पहला आसमान, जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है। दूसरा और तीसरा आसमान जो है उसकी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा आसमान, उसके बारे में फिर कभी मौका मिला तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हम अभी क्योंकि आयत ब आयत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे दिन खुदा ने फिजा को बनाया, जिसको आसमान कहा, और फिर दूसरे दिन खुदा ने नीचे के पानी को और ऊपर के पानी को जुदा करके एक अलग-अलग सिस्टम बनाया। ऊपर का पानी बादल हैं और नीचे का पानी जो है वो बाद में जब खुश्की बनी तो समंदर और दरिया और मुख्तलिफ किस्म के नाले हैं। अगली हम तीसरे दिन में चलेंगे। पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, दूसरे दिन खुदा ने
ऊपर और नीचे के पानी को जुदा किया और फिजा को बनाया और फिजा को आसमान कहा। हद निगाह जहाँ तक हमारी है और इसको हम पहला आसमान भी कहेंगे। सो पहले बाब की 9वीं आयत से लिखा है, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने तीसरे दिन में जाके पानी को और खुश्की को अलग किया। जमीन तो बनी हुई थी, जमीन मौजूद थी, लेकिन वो पानी से घिरी हुई थी। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ कि खुदा ने जब दिन चढ़ा है तो पहला जो काम किया है कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए। तो जैसे हुक्म हुआ खुदा का, समंदर बन गए और दरिया और नदी नाले बने। सो वो एक साइड पे जमा हो गया और खुश्की उभर के बीच में से आ गई। 10वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। जब खुदा ने देखा ये सारी चीज बनाई उसने, तो उसको खुद भी अलहदा जब पानी किया और खुश्की बीच में नजर आई तो खुदा को खुद भी पसंद आया और उसने खुद अपने अंदर से कहा कि ये अच्छा है, उसको अच्छा लगा। 11वीं आयत, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने एक और हुक्म दिया कि जमीन क्या करे, घास, बीजदार बूटियों को, फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक अपने आप में बीज रखें। तो वो खुदा ने उनको बनाया। तब 12वीं आयत में क्या, तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें है उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। जब खुदा ने घास को, बीजदार बूटियों को, फलदार दरख्तों को, और जब फलदार दरख्तों को उनकी जिन्स के मुआफिक कि वो भले भी बड़े भी जमीन पर उग आए, तो वो जब देखा तो खुदा को ये भी बहुत अच्छा लगा। खुदा अपनी ही जो वो कायनात की वो तख्लीकात कर रहा है, एक मुसव्विर के तौर पर, तख्लीकार के तौर पर, एक स्कल्पचर हमें जो नजर आता है। लेकिन ये स्कल्पचर ऐसा नहीं है कि इसमें जिंदगी नहीं है, इसमें जिंदगी है, क्योंकि जो दरख्त हैं, जो बूटियां हैं, जो फलदार चीज़ें हैं, इनमें जिंदगी है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हो। आज हमने 2 दिनों को कवर किया है। सो दूसरे दिन खुदा ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया और फजा को बनाया, और फजा को आसमान कहा, जो पहला आसमान है। और क्योंकि दूसरा और तीसरा आसमान तो बने हुए थे, हम जानते हैं, लेकिन इसको हम पहला आसमान कहते हैं। उसको फिजा को भी खुदा ने आसमान कहा। तीसरे दिन खुदा ने सबसे पहले काम किया कि सारा पानी एक जगह जमा हो जाए और वो समंदर बन जाए और खुश्की अलग हो जाए और खुश्की उभर के सामने आ जाए। और खुदा ने इसको बहुत पसंद किया, देखा कि अच्छा है। और तीसरे दिन एक और काम किया, उसने घास, बीजदार बूटियां, फलदार दरख्त जिनमें उनके बीज भी हों और उनकी जिन्स फर्क किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की, हजारों बल्कि लाखों किस्म के पौधे, दरख्त और बेलें, फल, सब्जियां, मुख्तलिफ किस्म के जो हम साइंसी तौर पर कहते हैं स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म की हैं। सो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले दिन खुदा ने रोशनी बनाई, दूसरे दिन खुदा ने फिजा को बनाया, आसमान कहा उसको, ऊपर के पानी को नीचे के पानी से जुदा किया। तीसरे दिन खुदा ने समंदर को अलग किया, खुश्की को अलग किया और उस पर फिर घास, बीजदार बूटियां, फलदार दरख्त बनाए। और जब सब कुछ खुदा ने देखा तो कहा अच्छा है। खुदा की हर किस्म की तख्लीकात अच्छी है, रोशनी भी अच्छी है। आसमान पर फिजा बनाई और फिजा को आसमान कहा अच्छा है।
जब उसने पानियों को जुदा किया अच्छा है। जब उसने ऊपर के पानी को नीचे को पानी को जुदा करके फिर नीचे के पानी को तीसरे दिन अलहदा किया और खुश्की बीच में नजर आई तो उसने कहा बड़ा अच्छा है। फिर उसने जब बेजदार दरख्त, फलदार बूटियां और फिर और जो घास बनाई तो कहा अच्छा है। खुदा की तख्लीकात अच्छी हैं क्योंकि खुदा खुद अच्छा है। आए हम कभी भी खुदा की बनाई हुई चीज़ों पर उड़े ना, बल्कि शुक्र करें और हम भी उसकी जो फितरती चीज़ें बनाई हुई हैं, पहाड़ हैं, मुख्तलिफ खूबसूरत चीज़ें हैं, हम उनके लिए शुक्र करें। अगर ये सब ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेमानी है। सो हमें पैदा करने से पहले कि छठे दिन आदम बना, उसने सब कुछ पहले से बना दिया। सो हमने इन 3 पैराग्राफ में, पहले 3 पैराग्राफ में 3 दिनों को कवर किया है कि 3 दिन में खुदा ने क्या क्या बनाया। आए हम दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने रोशनी को बनाया ताकि हम रोशनी में चल सकें और हम हमारे कदम सही रास्ते पर चल सकें, अंधेरे में न चलें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने ऊपर के पानी को निचे के पानी को जुदा करके दिखा दिया और ऐ आसमानी बाप तूने फ़ज़ा बना दी और उसको आसमान कहा। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। इसी तरह खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने फिर जो खुश्की को अलहदा कर दिया और पानी को अलग करके समुंदर उसको बना दिया और खुश्की उभारी और एक खूबसूरत कायनात तूने बनाई। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने तीसरे दिन ये किया और साथ ही तूने फिर घास, बीजदार दरख्त, बूटियाँ, फलदार दरख्त तूने बना दिए। ऐ खुदावंद, हम इन 3 दिनों की तख्लीकात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिससे हम महसूस होते हैं। ऐ खुदावंद, रोशनी से हमें फ़ायदा होता है, बारिश से हमें फ़ायदा होता है, पानी से हमें फ़ायदा होता है, खुश्की का पर हम रहते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ऐ खुदावंद, हम जो सारी चीज़ें बूटियों से, फलों से, सब्जियों से, घास फूस से हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, खाते पीते हैं और हमें ग्रीनरी अच्छी लगती है, हमारी आंखों को अच्छी लगती है। इस सारी कायनात की तख्लीक के लिए हम तेरे बेहद निहायत ही मशकूर हैं। तू हमें बरकत दे और जितने भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम।